Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11 accountancy, and today we will start our new chapter. It is a very interesting as well as important chapter known as the bank reconciliation statement. बट अभी तक हमने अकाउंट्स में बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जर्नल टू लेज़र, जीएसटी, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा. ये चैप्टर्स ना ही लेज़र है ना ही ये जर्नल है, एक स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं अपने बैंक के रिकॉर्ड को रिकंसाइल करने के लिए. ऑलरेडी बेटा यू हैव कंप्लीटेड चैप्टर कैश बुक, एंड इन कैश बुक यू हैव लर्न अबाउट हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक. In cash book we have learned कि there are two type of cash book, single column and double column, and in double column cash book there was a two column of amount, one for bank one for cash. तो बेटा आज हम उसी कैश बुक की बात करेंगे, लेकिन कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम की बात करेंगे. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एज वेल एज हमने जितना पैसा बैंक में रिकॉर्ड दिया है. क्लियर? वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बेटा? कैश बुक में. अपने पास जो हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक का नाम होता है कैश बुक. और वही सेम रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? बैंक भी रिकॉर्ड करती है. उसको हम लोग बोलते हैं पास बुक. आपने देखा होगा आपके घर पे डिफरेंट टाइप के अगर अकाउंट्स होंगे, आपके पेरेंट्स में, आपका भी अगर अकाउंट होगा, माइनर के अकाउंट भी हो सकता है पेरेंट्स के बिहाफ पर, तो आपको बैंक की तरफ से एक बुक मिलती है. उस बुक को आप लोग क्या बोलते हो? पासबुक. पासबुक में आप खुद कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हो. जब भी आप कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हो, पैसा निकालते हो या डिपॉजिट करते हो, तो आप बैंक में जाते हो और बैंक ही पासबुक में रिकॉर्ड को मेंटेन करती है. तो वो रिकॉर्ड जो बैंक मेंटेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं पासबुक, और बैंक का रिकॉर्ड जो हम मेंटेन करते हैं अपने पास उसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक. तो बेटा ये जो कैश बुक क्या होता है, बहुत बार होता है ये पासबुक और कैश बुक, इन दोनों की टोटल तो इक्वल आना चाहिए. जो हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया वही रिकॉर्ड हमने कहाँ मेंटेन किया? कैश बुक में. और जो पैसा बैंक के पास आया बैंक ने सेम रिकॉर्ड पासबुक में मेंटेन किया. लेकिन बहुत बार होता है इन दोनों के बैलेंस को सेम आना चाहिए, लेकिन इन दोनों की स्टेटमेंट में क्या होता है? फ़र्क होता है. फॉर एग्जाम्पल कैश बुक का दिखा रहा है 1500 और पासबुक का दिखा रहा है 1760. तो दोनों के डिफरेंस जब आएगा तो इन दोनों के डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, क्या कॉज है, उसके लिए बेटा हम क्या बनाएंगे? एक स्टेटमेंट बनाएंगे. वी विल प्रिपेयर वन स्टेटमेंट टू रिकंसाइल मीन्स मैच. वी विल प्रिपेयर a statement to reconcile the balance of cash book and passbook. जब डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस को चेक करने के लिए, मैच करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे. उस स्टेटमेंट नाम होगा बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. आई होप अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा. सो आज हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल पार्ट. लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हर एक चैप्टर से कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा ताकि आप उसको एनालिसिस कर सको कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू आर एबल टू नो ऑल दिस पॉइंट और नॉट. और बेटा बहुत कंपलसरी है आप सबके लिए, आप इसको बहुत लाइटली लेते हो. जब आप चैप्टर की स्टार्टिंग करते हो तो आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव आता है, और जब आप चैप्टर का एंड करोगे तो एक बार वापस से आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाना चाहिए एंड जस्ट आस्क क्वेश्चन विथ योर सेल्फ, आइदर यू आर एबल टू कंप्लीट ऑल दिस पॉइंट, एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, और किस में आपको डाउट है. तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल एबल टू लर्न अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. वो तो आपको अभी समझ में आ गई होगी, मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. कॉज ऑफ डिफरेंस, क्या क्या कॉज है बैंक बैलेंस एंड एज पर कैश बुक एंड पासबुक. डिफरेंस क्यों आते हैं कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में, और उसकी कॉज क्या है. इंपॉर्टेंस क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की. प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमें क्या क्या प्रोसीजर और स्टेप फॉलो करने होंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेप को बनाने के लिए. ये टोटली डील करेगा न्यूमेरिकल्स पार्ट से. प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, बेटा ये फिलहाल अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 इस पार्ट को डिलीट कर दिया गया है, तो ये आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक. देखिए क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट
Bank reconciliation statement is prepared to reconcile the difference between the bank balance showed by the cash book and passbook। अगेन क्या करता है ये, पासबुक और कैश बुक के बैंक के बैलेंस को क्या करता है, ये रिकंसाइल करता है। कौन सा स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो सिंपल सी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में आप जो बोल सकते हो, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। क्लियर बेटा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, प्रॉपर एक डेफिनेशंस अगर आपसे बोला जाए तो आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस क्या दोगे। देन अ शेड्यूल शोइंग द आइटम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की इज नोन एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक प्रॉपर शेड्यूल्स जो डिफरेंसेस को मेंशन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते बेटा कि इसकी कॉज ऑफ डिफरेंसेस क्या क्या होंगे, उसके पहले थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऑल फर्म ओपन अ करंट अकाउंट विद अ बैंक। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक में कौन सा अकाउंट बेटा ओपन करते हैं, करंट अकाउंट। क्लियर। एंड देन मेंटेन बैंक कॉलम इन कैश बुक एज फॉर दे आर ओपनिंग करंट अकाउंट इन बैंक। एंड इस अकाउंट में कहाँ पर पैसा गया और कितना गया उसके लिए वो क्या करते हैं, बैंक कॉलम कैश बुक को मेंटेन करते हैं। और इसी रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करता है, बैंक भी रिकॉर्ड मेंटेन करती है, कहाँ पर, पासबुक में। टाइम टू टाइम बैंक सप्लाइज अ कॉपी ऑफ द फर्म अकाउंट इन द लेजर टू द फर्म इंफॉर्मेशन। दिस कॉपी ऑफ द फर्म अकाउंट सप्लाइड बाय द बैंक इज कॉल्ड बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। यानी कि आपने देखा होगा बैंक टाइम टू टाइम, आजकल ऐप भी आ गया, ऐप के थ्रू भी बैंक क्या करती है, एक स्टेटमेंट देती है हमें, हमने जो मेंटेन किया वो कैश बुक है और जो बैंक हमें भेज रही है वो हमारा क्या है, पासबुक है। टाइम टू टाइम बैंक इसको भेजती रहती है और इसी स्टेटमेंट को या फिर इस रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पासबुक, जो हम जाकर भी अमेंडेड करवा सकते हैं। सिंस ऑल द ट्रांजेक्शन्स इंटर्ड विद द बैंक आर रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक, देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस शोड बाई कैश बुक एंड पासबुक। क्योंकि हम कैश बुक बेटा जो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो कैश बुक में सेम रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है और पासबुक में भी, तो डिफरेंस होने की चांसेस ही नहीं होना चाहिए। लेकिन सम टाइम क्या होता है, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। द बैलेंस ऑफ टू बुक्स मस्ट टैली विथ ईच अदर बिकॉज व्हेन द मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द फर्म इंटर्ड on the debit side of cash book and बैंक entered on the credit side of passbook। तो रिकॉर्ड तो सेम होने चाहिए। अगर मनी रिकॉर्ड निकालते हैं तो विड्रॉन रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक एंड डेबिट साइड ऑफ पासबुक, तो मैच तो करनी चाहिए। लेकिन हेल्स बहुत बार ऐसा हो सकता है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि टैली नहीं करता है दोनों का बैलेंस। इन दैट टाइम देयर इज ए need to prepare bank reconciliation statement because at any time the bank balance showed by cash book must tally with the balance showed by passbook. Sometimes it is so happen that these two balance do not tally and this is because on a certain date it is possible that there may be some entries they left, may be some entries which may have been recorded in the cash book but not in the passbook, vice versa. A statement is therefore prepared to identify the reason for differences and to reconcile the cash book and passbook। तो बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में भी आपने एक्सप्लेन किया रीज़न क्या क्या हो सकते हैं डिफरेंसेस के, वो आप एक बार वापस से समझ लीजिए। कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एक इंट्रोडक्शन दिया रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। कुछ हमारे पास उसके स्टेप हैं। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। हो सकता है कि कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुआ है बट बैंक के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल चेक इशूड बट नॉट सेंड, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, ये एनी अदर रीज़न। टाइम गैप हो सकता है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गए कैश बुक में बट पासबुक में नहीं हुए। ट्रांजेक्शन्स पासबुक में रिकॉर्ड हो गए बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। अदर ट्रांजेक्शन्स एरर्स,
overcast, undercast, cash book is overcast, cash book is undercast, omitted to be recorded, etc. बहुत सारे अदर रीज़न भी हो सकते हैं बैलेंस को मैच ना करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक की एग्जांपल क्या क्या होंगी। फर्स्ट है आपका चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जस्ट मैंने आपको बताया कि चेक इशूड हो गई है और बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं की गई, ठीक है। हमने तो माइनस कर दिया कैश बुक को और बैंक के पास चेक आई नहीं तो बैंक क्यों माइनस करेगी, तो एक रीज़न हो सकता है डिफरेंसेस का। सेकेंड है चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू द बैंक और फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये भी एग्जाम्पल आपको बताया कि चेक आपका बैंक में कलेक्ट हो गई है, डिपॉजिट हो गई है, बट अभी तक बैंक ने उसके बैलेंस को क्रेडिट नहीं किया। चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड, चेक हमने डिपॉजिट कर दी है, डिसऑनर्ड हो गई है। चेक इशूड है, डिसऑनर्ड हो गई। वर्किंग डेबिट और क्रेडिट इंटर्ड, तो ये सारे आपके पॉइंट थे। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो कैश बुक में तो रिकॉर्ड, पासबुक में रिकॉर्ड हो गए हैं लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट अलॉट बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया तो बैंक कभी घर पर आकर कैश नहीं देनी आएगी बेटा, बैंक अकाउंट को बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, प्लस कर दिया, बट हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्ज, बैंक ने कोई कमीशन एक्सेट्रा कोई चार्जेस है वो बैंक ने माइनस कर रही है और उसकी रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कैश बुक में नहीं है, तब भी आंसर दोनों का मैच नहीं करेगा। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक एंड फॉर अकाउंटेंट देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन, सो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या होगा, डिफर होगा। इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा कलेक्टेड बाय बैंक और डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो क्या हुआ कि डायरेक्टली क्या कस्टमर के बिहाफ पर बैंक ने पेमेंट कर दिया कस्टमर के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से भी। ये बहुत सारे कॉज हो सकते हैं जिसमें डिफरेंस आ सकता है बैंक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में। अदर ट्रांजेक्शन ऐसे कौन से हो सकते हैं जो इफेक्ट डालते हैं, तो बेटा एक तो है आपका एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग अंडर कास्ट ओवर कास्ट, एक रीज़न और है आप बैलेंस करना भूल गए ऊपर। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग बाय रॉन्ग अमाउंट, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग साइड लाइक डेबिट इनसाइड टू क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। तो मेरा ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। ये सारे कॉज हो सकते हैं जब हमें बैंक रिकन्सिलेशन टैली नहीं करे। किसका टैली नहीं करेगा, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है वो टैली, कैश बुक और पासबुक दोनों टैली नहीं होंगे। 2-3 रीज़न आपको मैंने पढ़ाए हैं, इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, इंटर्ड इन पासबुक बट डज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और अदर एनी अदर ट्रांजेक्शन्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर रिकॉर्ड ना किया गया हो। फिर बेटा नेक्स्ट की तरफ अगर हम जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है बैंक रिकन्सिलेशंस की। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बेटा इट इज़ एसेंशियल टू प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। ये कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं बेटा। फर्स्ट है यहाँ पर इट हेल्प इन लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द एरर ऑफ ओमिशन एंड कमीशन कमिटेड आइदर बाय द फर्म और बैंक। तो ओमिशन है, सपोज आइडेंटिफाई कर लेता है कोई रिकॉर्ड की गई एरर, रिकॉर्ड नहीं है, एरर ऑफ ओमिशन को रेक्टिफाई कर देता है। कस्टमर बिकम श्योर फॉर द करेक्टनेस टू द बैंक बैलेंस शोड बाय द कैश बुक। कस्टमर, अगर हम बार बार कैश बुक हमारी सही होगी, हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना लेते हैं तो कस्टमर हमारी कैश बुक पर फेथ करते हैं। रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड बाय द स्टाफ ऑफ द फर्म और बैंक। रिकनसाइल कर लेंगे
तो आपको टाइम टू टाइम अगर आप इसे रिकनसाइल करते हैं तो कस्टमर के फ्रॉड करने के चांसेस या फिर एम्प्लॉय के फ्रॉड करने के चांसेस या फिर स्टाफ की कोई मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन छुपाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मिसयूज़ करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हेल्प इन टेकिंग कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, कि हमेशा क्या होगा कि एक ट्रैक बन जाता है, एक डिसिप्लिन हो जाते हैं कि जितनी भी चेक आएंगी उनको क्या होगा, हमें बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। नीड क्या है इसकी, क्लियर बेटा, इम्पोर्टेंस क्या है। नीड और इम्पोर्टेंस में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लिटिल बिट। if the salary if the starting point in cash book balance sheet balance then the ending point will be passbook balance। बेटा अगर आपके क्वेश्चन में जब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, अगर आपका कैश बुक का बैलेंस बन रहा है, अगर आप एज पर कैश बुक से स्टार्ट करते हो अपना आंसर क्वेश्चन, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अगर आप अपने बैलेंस पासबुक से स्टार्ट करते हो बेटा तो आपका आंसर निकलेगा कैश बुक। इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ द स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक बैलेंस देन द एंडिंग पॉइंट विल बी पासबुक बैलेंस, एंड इफ़ द स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक बैलेंस देन एंडिंग पॉइंट विल बी कैश बुक बैलेंस। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स दैट द फर्म डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक and credit balance as per passbook means that the firm had that much amount of deposited at the bank, ऑल्सो कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। बेटा जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, इसको हम लोग कौन सा बैलेंस बोलते हैं, प्लस का बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। और सेम अपोजिट कर सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक ऑल्सो नोन एज दी निगेटिव बैलेंस हम ऑफ बैंक कॉलम, अनफेवरेबल बैलेंस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट, यानी कि हमने बैंक में अपने डिपॉजिट से ज़्यादा पैसा विड्रॉल कर लिया है। क्लियर आया समझ में बेटा? अब देखो इसको आप किस तरीके से समझोगे, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ और बहुत ध्यान से आप देखना बेटा। सपोज ये हमारी क्या है, कैश बुक, और ये हमारी क्या है, पासबुक। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या करता है, इन दोनों को रिकन्साइल करता है। BRS, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू रिकन्साइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। अब ऐसा समझना कैसे करना है। जब हमारे क्वेश्चंस में गिवन हो बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको बनाने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड है, आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, और दूसरा गिवन होगा बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा। क्लियर बेटा? जब आपके क्वेश्चंस में बैलेंस एज पर क्या गिवन हो, कैश बुक गिवन हो, तो आपको किसको फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है पासबुक को। जब आपके क्वेश्चंस में बैलेंस गिवन हो एज पर कैश बुक, तो आपको कैश बुक को फॉलो नहीं करना है, आपको किसको फॉलो करना है, आपको पासबुक को फॉलो करना है। जैसे जैसे पासबुक में किया गया वैसे वैसे आपको करना होगा। अगर आपके क्वेश्चंस में गिवन है बैलेंस एज पर पासबुक, तो आपके आंसर में निकलेगा कैश बुक। अगर आपके क्वेश्चंस में गिवन है कैश बुक, तो आंसर में निकलेगा पासबुक। पासबुक गिवन है तो आंसर में निकलेगा कैश बुक। इन पॉइंट पे बेटा फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो उसको ऐसे समझना, ये आपका कैश बुक है, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट होता है
और राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट होता है। दो आइटम सब में होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। पासबुक में भी क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेटा देखो यहाँ पर कैश बुक हमारी क्या है, एसेट्स। एसेट्स और पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है बेटा, ये बैंक मेंटेन कर रही है। कौन मेंटेन कर रहा है, ये बैंक मेंटेन कर रही है। तो बैंक की क्या है, ये लायबिलिटीज। बैंक की क्या है, ये लायबिलिटीज है। इतना याद रखना, कैश बुक हमारी एसेट्स है और पासबुक हमारी क्या है, बैंक मेंटेन कर रही है। तो बैंक के लिए पासबुक क्या है, लायबिलिटीज है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं बैलेंस की, कैश बुक एंड पासबुक, डेबिट। कैश बुक का डेबिट का मतलब प्लस होता है, कैश बुक के डेबिट का मतलब बेटा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, यानी कि अगर कैश बुक में पैसा आ रहा है तो वो प्लस होगा, पैसा जा रहा है तो माइनस। पासबुक, हमारा पैसा जो हमने किसको दिया है, हमने बैंक को दिया है। पासबुक के लिए क्या है, लायबिलिटीज़ है। तो अगर पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस और डेबिट का मतलब होता है माइनस। इन्हीं बात को बस आप ध्यान रखना और आप फटाफट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। याद रखना, वापस से मैं समझा रही हूँ, कैश बुक में डेबिट मीन्स प्लस, क्रेडिट मीन्स माइनस। पासबुक में डेबिट मीन्स माइनस, क्रेडिट मीन्स प्लस, जस्ट अपोजिट टू कैश बुक। दो मेथड है जो हम अपना मेथड स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहला होगा बैलेंस एज पर कैश बुक ही हम स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि देखिए, अगर हम कैश बुक में प्लस कर रहे हैं, अगर हम कैश बुक में प्लस, अगर हम सपोज हमें बनाना है बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन हमें पासबुक के अकॉर्डिंग करना है। पासबुक में प्लस है तो हम भी प्लस करेंगे, पासबुक में माइनस है तो हम भी माइनस करेंगे। पासबुक में नील कुछ भी नहीं है, हमने प्लस कर दिया तो हम वापस से पासबुक के बराबर लाने के लिए माइनस कर देंगे। हमने माइनस कर दिया, पासबुक में कुछ भी नहीं तो हम प्लस कर देंगे पासबुक के बराबर लाने के लिए। यानी कि जब आपका बैलेंस एज पर पासबुक हो तो आपको सब कुछ वैसा करना है, किसके अकॉर्डिंग, कैश बुक बैलेंस अगर आपको गिवन हो तो सब कुछ आपको पासबुक के अकॉर्डिंग करना है। तो अब आपका आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा इसका फॉर्मेट एक बार आप और देख लेना, फॉर्मेट बहुत आसान है। इस तरह से कॉलम खींचेंगे, पर्टिकुलर, एक कॉलम प्लस का, एक कॉलम माइनस का। हेडिंग जो आएगी आपकी आएगी बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एज ऑन, जो भी डेट हो वो लिखेंगे आप, क्लियर, पर्टिकुलर प्लस माइनस। अब आपके क्वेश्चन में जैसा जैसा गिवन होगा वैसा वैसा आप करते चले जाओगे। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बेटा ये प्लस का बैलेंस है, कहाँ लिखोगे आप, प्लस कॉलम में। बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक एक्सेट्रा। तो इसके बाद ये सारे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को आप ये कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन सब की आप रिकॉर्डिंग करते चले जाओगे, लास्ट में फाइनल टोटल कर देंगे आप, बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और फिर हमारा आंसर निकल आएगा। ना ही इसमें कुछ डेबिट होगा ना ही क्रेडिट होगा, एक सिंपल सा है
बैलेंस एज पर जब आपके क्वेश्चन में कैश बुक गिवन होगा बेटा, तो उसके दो बैलेंस हो सकते हैं, एक प्लस का बैलेंस हो सकता है, एक माइनस का। ठीक है, बस इतना फ़र्क होगा कि प्लस का मतलब डेबिट बैलेंस हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है। और पासबुक की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास पासबुक में दो मेथड हो सकते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। पासबुक में प्लस का मतलब क्रेडिट होता है और माइनस का मतलब डेबिट। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप देख लेना। अगेन डेफिनेशन समझ लीजिए, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू रिकनसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे बेटा।